पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना अमूल्य समय देकर के इन विषयों पर कुछ देखने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम भी आपके लिए नित्य नई चीज़ें जो प्रमाणित हैं, सनातन धर्म से संबंधित हैं, जिसका पूरा विधि और ज्ञान और प्रयोग जब उसको हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं तभी उसकी जानकारी आपको देते हैं। आज इस रुद्राक्ष के तीसरे भाग में आपको रुद्राक्ष के संस्कार और उसके आवश्यक जो नियम हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो रुद्राक्ष का संस्कार करना आवश्यक है। कैसे होगा संस्कार? तो शास्त्र वचनों के अनुसार जो व्यक्ति बिना मंत्र के अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष को धारण करता है वह 14 इंद्रों के काल पर्यंत नरक में वास करता है। ये प्रमाण है इसका। इस बात को भी जानना बहुत आवश्यक है। हम प्राय यत्र तत्र सर्वत्र जो भी जैसा मिल गया उसको तुरंत धारण कर लेते हैं, चाहे वो किसी का धारण किया हुआ हो, आशीर्वाद में प्राप्त हो, और चाहे हम बाजार से नया खरीद के लाए हों, पर उसके संस्कार करना आवश्यक है। यदि आप उसका लाभ आपको लेना है, नहीं लेना है तो आप अज्ञानता में रहिए। बहुत सरल विधि है, सूक्ष्म विधि से आपको बताने का प्रयास करते हैं। शास्त्र ने यह कहा है कि संस्कारहीन रुद्राक्ष, संस्कारहीन मंत्र, संस्कारहीन माला, संस्कारहीन प्रयोग वह यजमान को और आचार्य को दोनों को ही हानिकारक है। इसलिए 14 इंद्रों काल पर्यंत नरक में वास करना पड़ता है। अतएव रुद्राक्ष का संस्कार आवश्यक है। कैसे करना है? पंचगव्य तथा पंचामृत से रुद्राक्ष का प्रक्षालन करना है। उसके लिए हम मंत्र भी दे रहे हैं। आपको हमने मंत्र बताया है, शिवाय नमः, नमः शिवाय। अब जो ही पंचगव्य आप लीजिए, पांचों चीजें मिलाइए, ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो पांचों चीज़ों से एक साथ या अलग अलग मिला करके उस माला को, उस रुद्राक्ष को उसमें स्नान कराएंगे, धारण कराएंगे। इसके बाद पंचगव्य, पंचगव्य में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से पंचगव्य से संस्कार करेंगे। इसके बाद पुनः जल से शुद्ध करेंगे। ओम ह्रौं अघोरे, ओम ह्रौं अघोरे, ओम हुं घोर रते, ओम हैं ह्रीं सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपिणे। इस मंत्र का जप करें। फिर एक एक रुद्राक्ष पर जितने मुखी का हो उनके मंत्रों का 100 बार जप करें। कौन से मंत्र हैं हम आपको देने का प्रयास करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को यदि धारण करना है तो इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ओम भ्रशं नमः। फिर 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम नमः, 3 मुखी के लिए ओम ह्रां नमः, 4 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी के लिए ओम हुं नमः, और 6 मुखी के लिए ओम हुं नमः, और 7 मुखी के लिए ओम हुं नमः, 8 मुखी के लिए ओम शं हुं नमः, 9 मुखी के लिए ओम हुं नमः, 10 मुखी के लिए ओम हं नमः, 11 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः, 12 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः, 13 मुखी के लिए ओम छां छौं नमः, 14 मुखी के लिए ओम नमो नमः। इन मंत्रों को 108 बार कह के तब उस दाने को अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। अब इनको धारण करने का मंत्र क्या है? ये तो इनका शुद्ध करने का हो गया। एक मुखी रुद्राक्ष में ओम ऐं
ओम ऐं। यह मंत्र एक अक्षर का है। 2 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम श्रीं। इस मंत्र का जप करना है धारण करते समय। 3 मुखी है ओम ध्रुं ध्रुं। ये 3 मुखी। 4 मुखी के लिए ओम हां हूं। इस तरह से 5 मुखी के लिए ओम ह्रीं। 6 मुखी के लिए ओम ऐं ह्रीं। 7 मुखी के लिए ओम ह्रीं। 8 मुखी के लिए ओम रुंग रंग। 9 मुखी के लिए ओम ह्रांग। 10 मुखी के लिए ओम ह्रीं। 11 मुखी के लिए ओम श्रीं। 12 मुखी के लिए ओम ह्रांग ह्रीं। 13 मुखी के लिए ओम छौं स्रौं। 14 मुखी के लिए ओम डंग मांग। इस तरह से यह मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों को हम स्क्रीन में देने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप इन मंत्रों के, चूंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। तो बिना मंत्र के आमंत्रक पूजा, आमंत्रक साधना, आमंत्रक सिद्धि प्राप्ति को नहीं होती है बिना मंत्र के। इसीलिए कहा गया कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शिव के समान हम ज्ञानी हो जाएं, लेकिन जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो किया गया कर्म फल की पूर्णता को नहीं प्राप्त कराता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको रुद्राक्ष के विषय में जो इससे शेष जानकारी है देने का प्रयास करते हैं। नमस्कार।